जय माता दी। मार्केट शर्मा जैमडेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बकरी की नस्ल के बारे में बात करेंगे। जो इससे लास्ट वाला वीडियो था तो अपने भैंस की नस्ल के बारे में बात करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ताकि वीडियो को आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम ला सकें। आज अपन क्या पढ़ेंगे? बकरी की नस्ल। बकरी की नस्ल के बारे में बात किया। बकरी की नस्ल, आज बकरी की नस्ल के बारे में बात करेंगे कि बकरी की नस्ल है एक इंपोर्टेंट नस्ल है जो राजस्थान की दृष्टि से पोस्ट है। जो बकरी को एक राजस्थान का चलता फिरता फ्रीजी बोलते हैं। इसे गरीब की गाय भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इसका क्या रीजन है, इसका जियोलॉजिकल नेम। बकरी का जूलॉजिकल नेम है कापरा हिरकस। कापरा हिरकस। कापरा हिरकस क्या है जूलॉजिकल नेम? बकरी का जूलॉजिकल नेम है कापरा हिरकस। और इसका कुल के बारे में मैं आपको बताया था कि गाय, भैंस, बकरी, इसका कुल क्या होता है? बोविडी। क्या होता है? बोविडी। बोविडी कुल क्या होता है? बोविडी। इसका कुल क्या है? बोविडी। और कुल के बाद में इसकी गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या होती है इसमें 7। कितनी होती है? 7। और गाय में भी कितनी होती है? गाय में भी 7 होती है। और भैंस में क्या होती है? भैंस में जो अपने पानी वाली भैंस होती है उसकी कितनी होती है? 50। और जो दलदली भैंस होती है उसकी कितनी होती है? 48। इसके बाद में पढ़े बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का है मखदूम, उत्तर प्रदेश। मखदूम है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे? मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश। मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश। जो अपना केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे? केंद्रीय मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके बाद में बात करें बेटा, इसके बाद में आपकी जो बकरी है जो कितना क्या सूक्ष्म, जैसे गाय और भैंस अपने जो वजन का, अपने शरीर के भार का 2 से 3% सूक्ष्म भार खा पाती है। जबकि बकरी कितना खा जाती है? बकरी 5 से 7%। कितना? 5 से 7%। देखो, गाय, भैंस अपने शरीर के वजन का 2 से 3% शुष्क पदार्थ खा पाती है। जबकि बकरी कितना खाती है? 5 से 7%। 5 से 7% खा पाती। भाई गाय भैंस है उसका शरीर का वजन का 2 से 3% भाग क्या कहते हैं? शुष्क पदार्थ खाते हैं। जबकि बकरी अपने शरीर के भार का 5 से 7% शुष्क पदार्थ खाती है। आप देखो, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजस्थान के हिसाब से इसको आप कहीं भी पाल सकते हो। उसको
कहीं भी रख सकते हो, उसको कहीं भी पाल सकते हो, इसलिए इसे रेगिस्तान का चलता फिरता क्रीज कहते हैं। गरीब की गाय, गरीब की गाय, गरीब की गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि गरीब की गाय इसलिए बोलते हैं कि इसके कम खर्चे में अधिक प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। गरीब की डबल एटीएम, डबल एटीएम को कहते हैं डबल एटीएम इसलिए बोलते हैं कि आप बकरी से दूध के साथ साथ आप मांस उत्पादन भी करते हो, मतलब दूध उत्पादन भी करते हो और मांस का लिए भी पालते हो। बकरी का इसलिए बोलते हैं आप कहीं भी स्टोर रख सकते हो। दूसरी बात, आप बकरी के दूध से जैसे चाय वगैरह के लिए आप दिन में 4, 5, 6 बार कितनी बार अपनी 5 बार आप दूध निकाल कर चाय वगैरह भी बना सकते हो। जैसे गाय, आपने भैंस और गाय है, भैंस और गाय से जब टाइम टेबल फिक्स होता है, सुबह शाम ही वो दूध देगी, बल्कि अदर टाइम में दूध नहीं देगी। और बकरी को आप सुबह शाम के अलावा अदर टाइम में दूध निकाल सकते हो। और गरीब की गाय, इसको कम खर्चे में अधिक प्रोडक्शन, आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हो। डबल एटीएम से दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, इसलिए से डबल एटीएम भी बोलते हैं। और बड़ा भेड़ व बकरी के मध्य संघ का मतलब काईमेज, क्या बोलते रहे? काईमेज, काईमेरा बोलते हैं। भेड़ व बकरी के मध्य संकरण को क्या बोलते हैं? काईमेरा कहते हैं। भेड़ और बकरी के मध्य जो संकरण को क्या बोलते रहे? भेड़ और बकरी के जो मध्य संकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? काईमेरा कहते हैं। अब इसके बाद आपकी जो भेड़ और बकरियां है, इसे भेड़ और बकरी जो पत्तों को खाती है उसका क्रूसिंग। जो आपकी बकरी है, बकरी पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां व वनस्पति को खाती है, उससे क्या होता है? ब्रूसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूसिंग। क्या बोलते हैं? उसे ब्रूसिंग कहते हैं। डॉग्स खाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रूसिंग कहते हैं। अब अपन बात करेंगे जो अपनी बकरियां है, जो बकरी आपके जो भारत में मान्यता प्राप्त, अब देखो क्या कहता हूं, भारत में मान्यता प्राप्त बकरी की 34 नस्ल है। भारत में बकरी के मान्यता प्राप्त नस्ल है 34 नस्ल है। कितने नस्ल है? 34 नस्ल है। अब अपन बात करते हैं बकरी की नस्लों की। जो दो प्रकार की नस्ल होती है बकरी की, दो प्रकार नस्ल होती है, तो भारतीय होती है कि विदेशी होती है। तो भारतीय नस्ल कौन सी है? तो भारतीय नस्ल से भी अपन उनकी बात करेंगे जो मोस्टली पूछी जाती है, जो मोस्ट नस्ल है, और मोस्ट उनमें से आएगा बात, उससे बाहर कोई नहीं आएगा। तो उनसे अपन मोस्टली बात करेंगे कि बकरी की कौन सी मोस्ट नस्ल है, कौन नस्ल के बारे में पूछा जाता है, खूब पूछा गया है, तो अपन उनकी बात करेंगे। देखो अब बकरी की नस्ल, भारतीय नस्ल, बकरी की भारतीय नस्ल, बकरी की भारतीय नस्ल, बकरी की भारतीय नस्ल। आप देखो बकरी की भारतीय नस्ल कौन कौन है? जमनापरी है, ये मोस्ट नस्ल है, जमनापरी, एक बारबरी, सिरोही, बिट्टल, जखराना,
एक आपकी महसाना, तो महसाना किस नस्ल है? महसाना भैंस की भी नस्ल है। एक सूरती, सूरती एक महसाना और सूरती बेटा दोनों गाय इसकी बकरी के साथ साथ भैंस की भी नस्ल है। और कश्मीरी, कश्मीरी मारवाड़ी, कश्मीरी है, मारवाड़ी है, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल, ये इसकी नस्ल है। जमुनापरी, बारहवीं, सिरोही, बिट्टल, जखराना, महसाना, सूरती, कश्मीरी, ये इसकी मुख्य नस्ल है। जो आपकी ये दोनों नस्ल ध्यान रखना पड़ा, ये दोनों नस्ल है आपकी महसाना और सूरती, महसाना और सूरती आपकी बकरी के साथ साथ आपकी गाय उसकी भैंस की भी नस्लें हैं। अब अपन इसकी मोस्टली नस्लों के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं अपन जमुनापरी। कौन लेते हैं? जमुनापरी। पहले अपन नस्ल लेते हैं जमुनापरी। ये उत्तर प्रदेश का इटावा जिला इसका उद्भव है, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। अब इसकी बात करते हैं। पहली बात तो पूछते हैं, अपनी जो घड़ी होती है, अपनी जो घड़ी होती है उसका जो पेंडल होता है ना, उसके समान इसके लटके हुए क्या होते हैं? कान होते हैं। घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए कान, घड़ी के पेंडुलम समान लटके हुए कान एक इसकी मुख्य विशेषता है। जो ये विशेषता खूब बार पूछी गई है कि घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए कान किस नस्ल की विशेषता है? तो बकरी की कौन सी विशेषता है? जमुनापरी की। दूसरी बात इसका रोमन नाक तोता के समान मुंह, रोमन नाक, तोता के समान मुंह और पिछली टांगों पर घने बाल। रोमन नाक, तोता पर मुंह, रोमन नाक, घने बाल इसकी मुख्य विशेषता है। और बात करें तो ये बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है, बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी समझ गए? द्विप्रयोजनी का मतलब हो गया दूध प्लस मांस, दूध प्लस मांस दोनों में काम आती है। आप दूध के लिए पालते हो, इसके मांस के लिए भी पालते हो। द्विप्रयोजनी नस्ल है। अब उसके बाद में अगर जमुनापरी की बात को, एक घड़ी के पेंडुलम के समान क्या होते हैं? लटके हुए इसके कान होते हैं। रोमन नाक, तोता के समान इसका मुंह, पिछले टांग पर घने बाल इसकी मुख्य विशेषता होती है। और ये बकरी कैसी नस्ल? द्विप्रयोजनी नस्ल है, जो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। अब है दूसरी बारहवीं, दूसरी नस्ल किसकी है? बारहवीं। अब बारहवीं नस्ल की बात करते हैं। बारहवीं नस्ल की विशेषता मुख्य ये है कि जो आपके शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, जो आपके घर होते हैं, घर के अंदर इसको बांध कर पाल सकते हैं। यानी आपके शहर कस्बों में बांध कर पालने हेतु उपयुक्त। और बेटा इसको बारहवीं को सिटी गोट भी कहते हैं, सिटी गोट। किसको पता है? सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। बारहवीं को सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको एक ब्यावत में 2 बच्चा देना बकरी की कौन सी नस्ल की विशेषता है? बारहवीं। एक ब्यावत में 2 बच्चे पैदा करती है।
एक ब्याह में 2 बच्चे पैदा करती है और ये बकरी की छोटी नस्ल है, बकरी की छोटी नस्ल है और दूध के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? दूध के लिए पाला जाता है। अब इसके बाद में बीटल, अब इसके बाद में किसकी बात करते हैं? बीटल, इसकी बीटल, बीटल की बात करें तो इसकी विशेषता है कि इसमें नर में क्या पाई जाती है? नर के डाटी पाई जाती है। बीटल की विशेषता है कि नर में डाटी पाई जाती है। नर में क्या पाई जाती है? नर में डाटी पाई जाती है। दूसरी बात यह कि ये जमुनापरी जैसी दिखाई देती है, जमुनापरी जैसी दिखाई देती है, जमुनापरी जैसी दिखाई देती है। और इसकी वजह से दूध के लिए पाई जाती है, इसलिए पाई जाती है दूध के लिए पाली जाती है। बीटल की क्या विशेषता है? ये जमुनापरी जैसी दिखाई देती है, दूध के लिए पाली जाती है और इसके जो नर होते हैं उनमें डाटी पाई जाती है। ये किसकी विशेषता है? जमुनापरी की। अब इसके बाद में मैं इधर देख रहा हूं नस्लों को, जब ये हो जाएगी। अब एक है मारवाड़ी, कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल को देख लेना, ये बीमारी के प्रति क्या है? रोधी। मारवाड़ी नस्ल बीमारी के प्रति क्या है? रोधी। बीमारी के प्रति क्या है? रोधी। बीमारी प्रति रोधी। मारवाड़ी नस्ल है बीमारी प्रति रोधी। एक है सिरोही। सिरोही, ये सिरोही भी कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी नस्ल है। आप द्विप्रयोजनी बस समझ गए, दूध प्लस मांस, दूध प्लस मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन होती है? द्विप्रयोजनी नस्ल होती है। समझ गए? बकरी के बारे में अब अपने चलेगी अब विदेशी नस्लें। अब बकरी की अपने विदेशी नस्लों के बारे में बात करेंगे। जो आपकी बकरी की विदेशी नस्लें हैं कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे, जो कहां से आती है और उनके क्या है। अब देखो बकरी की बात करेंगे अपने विदेशी नस्लों की। विदेशी कौन कौन नस्लें हैं और इनका उद्गम स्थान कहां का है, कौन कौन इनका देश, इनका उद्गम स्थान है। अब है बकरी की विदेशी नस्लें। बकरी की विदेशी नस्ल, बकरी की विदेशी नस्ल। बकरी की विदेशी कौन कौन सी नस्ल है और इनका उद्गम स्थान कहां का है उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो इसकी पहली है अंगोरा। कौन सी है? अंगोरा नस्ल। कौन सी है? अंगोरा। इसका उद्गम इसका उद्गम है तुर्की। क्या है? तुर्की। इसका उद्गम क्या है? तुर्की। और इसकी विशेषता की बात करें, इसकी विशेषता की बात करें तो पहले बात तो यह है कि इसकी जो ऊन होती है, बाल कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, वह सफेद होते हैं। इसके बाल मुलायम व सफेद होते हैं, मुलायम व सफेद होते हैं। इसके बालों से अंगोरा नामक वस्त्र बनाए जाते हैं। किसे बनाया जाता है? अंगोरा नामक वस्त्र बनाए, अंगोरा से मोरे नामक ऊन बनाए जाते हैं। इसे कौन सी ऊन प्राप्त की? मोरे नामक ऊन प्राप्त होती है। व्यक्ति से पूछा गया कि मोरे किससे प्राप्त होते हैं? मोरे किससे प्राप्त होते हैं? मोरे किससे प्राप्त होते हैं? अंगोरा से। किससे प्राप्त होते हैं? अंगोरा से।
और ये ऊन इसका मोरे ऊन में किसमें काम आते हैं? वस्त्र उद्योग, किसमें काम आते हैं? वस्त्र बनाने में। किसमें काम आते हैं? वस्त्र बनाने में। जो मोरे को किस काम आते हैं? कपड़े बनाने में काम आते हैं। कपड़े बनाने में काम लिया जाता है। क्या बनाने काम लिया जाता है? कपड़े बनाने में काम लिया जाता है। अब अपन बात करें अल्पाइन। किसकी बात करेंगे? अल्पाइन। दूसरी बात करेंगे अल्पाइन। समझ गए? अंगोरा है, इसका उद्गम स्थल है तुर्की है, और इसका उद्गम क्या हो गया? तुर्की हो गया। तुर्की बात करें तो इसके बाद किसके मुलायम होते हैं? सफेद होते हैं, जो कि मोरे नामक ऊन प्राप्त होती है। मोरे नामक किससे प्राप्त होती है? अंगोरा से। और इससे क्या करते हैं? बढ़िया अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, महंगे कपड़े होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं? अंगोरा से। अब अल्पाइन। अल्पाइन की बात करते हैं, किसका? अल्पाइन की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थान क्या है? फ्रांस। उद्गम स्थान क्या है? फ्रांस। इसका उद्गम स्थान क्या है? फ्रांस है। और अपने अंगोरा तुर्की था, इसका क्या है? फ्रांस। और अल्पाइन इसकी एक विशेषता है, द्विप्रयोजनी नस्ल। कैसी प्रयोजनी है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। अब इसके बाद में द्विप्रयोजनी नस्ल, अब इसके बाद में अपने बात करेंगे अपनी कौन कौन जो नस्ल है जो कहां से और आई है। जो जैसे एक है सानेन है, टोगन वर्ग की बात करें पहले। टोगन वर्ग, इसकी बात करें टोगन वर्ग। टोगन वर्ग, टोगर वर्ग की बात करें, टोगर वर्ग कहां से आई थी? स्विट्जरलैंड से। कहां की उद्गम इसका? स्विट्जरलैंड। इसका उद्गम स्थान क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या है? उद्गम स्थान। और इसकी क्या है? इसकी विशेषता यह है कि नर व मादा में दाढ़ी क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होती है? सींग रहित चौगले नस्ल है। सॉरी दाढ़ी होती है इसमें, हाँ, सींग रहित होती है। सींग रहित होती है। और रंग कैसा होता है इसका? इसका रंग चॉकलेट होता है। रंग कैसा होता है इसका? रंग कैसा होता है? चॉकलेट होता है। और किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए पाली जाती है। दूध के लिए पाली जाती है। अब देखो, टोगर का क्या है? स्विट्जरलैंड की है, सींग रहित होती है और रंग के साथ चॉकलेट रंग होता है। और किसके लिए पाली? दूध के लिए पाली जाती है। अब देखो, अब अपनी है सानेन। कौन सी है? सानेन। सानेन, सानेन का भी, इसका भी उद्गम स्थान क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अब इसमें है वो विशेषता, इसमें नर व मादा में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। नर व मादा में दाढ़ी उपस्थित होती है। नर व मादा के अंदर दाढ़ी उपस्थित होती है। और इसे दूध की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध की रानी कहते हैं। दूध की रानी कहते हैं। दूध की रानी कहते हैं। नर व मादा में और इसे दूध की रानी कहते हैं। अब इसके बाद में अपन अब बात करेंगे जो एक इंपोर्टेंट नस्ल है, पांचवी जो क्रॉस से है, एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन। ये एंग्लो न्यूबियन नस्ल है ना, जो जमुनापरी और न्यूबियन के क्रॉस से निर्मित है। एंग्लो न्यूबियन जमुनापरी और न्यूबियन के क्रॉस से उत्पन्न नस्ल है। और इसे जर्सी गाय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जर्सी गाय भी कहते हैं। जर्सी, और इसे एंग्लो न्यूबियन है
इसे जर्सी गाय भी कहते हैं, जर्सी गाय भी कहते हैं। तुम्हारे अगर पूछा जाए कि एंग्लो न्यूबियन किसके क्रॉस से है, तो ये जमुनापरी के से और न्यूबियन के क्रॉस निर्मित है और इसे जर्सी गाय भी कहते हैं। अब देखो, अगर आपको पूछ ले जाए कि बकरी की नस्ल में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली कौन सी है, तो क्या कौन सी है, सानेन। कौन सी है, सानेन। कौन सी है, सानेन। और इसका भी एंग्लो न्यूबियन का भी उद्भव स्थान क्या है, स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये अपनी जो ये मोस्ट अपनी नस्लें थी, बकरी की नस्लों के बारे में बात हो गई। जो अपनी मोस्ट नस्लें थी, पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है, क्वेश्चन की बात हो गई है, जो ताकि आप अच्छा लगे और आपको बेटा वीडियो अच्छा लगे सभी दोस्तों को, तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और हम आगे से आगे अच्छे वीडियो ला सके। और इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। जय माता दी।